हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज से जो हमारा 3.4 है और प्रश्न 1 करेंगे इस वीडियो में। बच्चों, इससे पहले की जो एक्सरसाइज है वो मैं करा चुकी हूँ। आप पहले की वीडियो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, अगर आपको करना होगा उसकी एक्सरसाइज तो ठीक है, या आपको समझना होगा तो बच्चों चलो इस वीडियो में फ़िलहाल हम करते हैं 3.4 का फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। हमें सत्य या असत्य पढ़ना है, इस डेफिनेशन को पढ़ के बताना है, ठीक है। सत्य असत्य हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखा है सभी आयत वर्ग होते हैं। अब ये सत्य है या असत्य ये हमें बताना है। सभी आयत क्या वर्ग होते हैं। अब यह आयत और वर्ग के बारे में बोला गया है बच्चों। तो सबसे पहले तो सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम इसके आंसर में लिखेंगे यहाँ पे कि असत्य। असत्य पहले का जो बच्चा है ना बच्चों, जो ये है ना, इसका आंसर आएगा असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि सभी आयत वर्ग नहीं होते। अब एक मिनट आप देखिए, ये हमारा आयत है, ये हमारा आयत हो गया, और मान लीजिए ये हमारा वर्ग हो गया, है ना। अब वर्ग में बच्चों क्या होता है, इसकी चारों ही भुजा बराबर होती है। अगर ये 4 है तो ये चारों ही 4 होगी। लेकिन आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। इसकी चारों भुजाएं सेम नहीं होती है, इस वजह से आयत वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। एक आयत वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये हमारी असत्य है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे हम यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर हम असत्य लिख देंगे पहले का, ठीक है, असत्य ए का। अब बच्चों दूसरा है बी पार्ट है इसका, देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब बताइए सत्य है या असत्य है। सभी सम चतुर्भुज, तो बच्चों देखिए ये बेटा सत्य है। जो हमारी जो बी वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारा सत्य है। हम यहाँ पे लिख देंगे बी के सामने सत्य, सत्य, ठीक है, ये हमारा सत्य है। कैसे सत्य है, अब देखिए, जैसे ये हमारा मान लीजिए ये एक समचतुर्भुज है हमारा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा समचतुर्भुज है, और ये हमारा, इसमें बोला ना समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब ये मान ये समांतर चतुर्भुज, देखिए जो समचतुर्भुज में क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं समान होती है ना। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसकी आमने सामने वाली भुजा समान होती है ना। इसकी आमने सामने वाली भुजा समान होती है। तो समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी भी आमने सामने वाली भुजा, समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समान होती है, क्योंकि इसकी भी तो आमने सामने की भुजा समान होती है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में ये इसके समांतर होती है और ये इसके समांतर होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये सत्य है। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो स्टेटमेंट हमारा ये है सी, जो हमारा सी का कथन है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, सभी वर्ग। अब देखिए बच्चों इसमें वर्ग बोला है ना। तो ये देखिए अब हमारा ये सत्य है कि असत्य है। तो ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये हमारा सत्य है। अब सत्य कैसे है, देखिए मान लीजिए ये हमारा वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग हो गया है, ये वर्ग हो गया, और ये हो गया हमारा आयत, ठीक है। सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, सभी वर्ग। अब वर्ग में क्या होता है, वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वर्ग में। और समचतुर्भुज में क्या होता है बच्चों,
इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है समचतुर्भुज में। और आयत में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं ना। आयत में भी सभी, इसमें बोला क्या है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं सभी वर्ग। तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आयत में भी होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सभी वर्ग समांतर समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। हाँ, ये सही है क्योंकि एक गुण तीनों में मिल रहा है। इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत की भी बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसलिए जो ये कथन है ये सत्य है। अब बच्चों देखिए इसका डी पार्ट जो है, इसका डी पार्ट क्या, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ये हमारा जो है बच्चों ये असत्य है, ये असत्य है हमारा। ठीक है, अब इसने बोला सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो बच्चों ये असत्य क्यों है, क्योंकि जो ये हमारा वर्ग है ना। ये वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चार भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वर्ग में यही होता है ना। और समांतर चतुर्भुज में भी यही होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जो वर्ग है ना वो समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजा वर्ग में भी बराबर होती है और ये समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होती है आमने सामने की भुजा। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे ये होना चाहिए कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, इसीलिए असत्य है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि ई, हमारा ई क्वेश्चन है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। ये जो है ना हमारा, ये क्या है, ये हमारा असत्य है, ये हमारा असत्य है। अब असत्य कैसे है बच्चों, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी एक पतंग की आकृति है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी एक पतंग की आकृति है। जो पतंग की आकृति के ना बच्चों, पतंग की आकृति में जो इसकी सारी भुजाएं होती हैं ना, ये आपस में बराबर नहीं होती हैं, है ना, ये आपस में बराबर नहीं होती हैं। और समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। समचतुर्भुज में यही होता है कि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और ये पतंग में क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो इसी वजह से ये असत्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। यहाँ पे होना चाहिए कि सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि पतंगों की जो सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं और जो समचतुर्भुज है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बेटा देखो पतंग की ना सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं और जो समचतुर्भुज होता है उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसीलिए सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, यहाँ लिखा हुआ है, पर यहाँ पर होना चाहिए नहीं होती हैं। अब ये होती है लिख दिया, इसलिए ये सत्य हो गया। ठीक है, तो बच्चों अब हम करेंगे एफ। हमारा ये एफ है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। और ये समचतुर्भुज है तो इसका ये आसन्न भुजा जो होता है ये बराबर होता है। ठीक है, ये जो आसन्न भुजा होता है ये बराबर होता है। और जो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज को बोल दिया पतंग होते हैं, है ना, यही बोल रहा है ना। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ना बच्चों ये सत्य है। अब ये समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब ये सुनो कैसे होता है। इसमें क्या है, इसकी आसन्न भुजा बराबर होती है समचतुर्भुज की। ठीक है, ये आसन्न भुजा
बराबर होती है। तो पतंग की भी जो ये आसन्न भुजा होगी ना, ये और ये आसन्न भुजा होगी पतंग की, ये भी बराबर होता है। ठीक है, पतंग का भी आसन्न भुजा बराबर होती है, इसकी भी आसन्न भुजा बराबर होती है समचतुर्भुज की। इसीलिए जो ये कथन है बच्चों, ये सत्य है। ठीक है, हमारा जी है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। जो ये हमारी स्टेटमेंट है ना, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो ये जो है हमारा सत्य है। अब ये सत्य कैसे है आप इसको समझिए। देखिए बच्चों, ये हमारा जो है समांतर चतुर्भुज है, हमारा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो इसकी सम्मुख भुजा होती है वो समांतर होती है। सम्मुख भुजा क्या होता है, इसके बराबर होती है। और जब ये एक समलंब, जो हमारा एक समलंब हो गया, ठीक है, समलंब चतुर्भुज हो गया, तो समलंब में भी ये जो आमने सामने की भुजा होती है ना, ये भी बराबर होता है। ठीक है, ये क्रॉस कुछ नहीं है। समलंब में भी ये आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है, और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में भी। तो यहाँ लिखा है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो हम लिखेंगे यस, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकते हैं, क्योंकि इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सत्य है। अब बच्चा देखो, एच जो हमारा क्वेश्चन है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी, इसका भी आंसर हम सत्य लिखेंगे। अब ये कैसे सत्य है ये आप देखिए। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, वर्ग है ना, ये वर्ग है हमारा। वर्ग में भी क्या होता है, इसकी सम्मुख भुजा जो होती है बराबर होती है ना। और समलंब, ये हमारा समलंब है। समलंब में भी क्या होता है, इसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है ना। समलंब में भी सम्मुख भुजा बराबर होती है, वर्ग में भी सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसीलिए सभी वर्ग समलंब होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट। अब मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ डिटेल में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को शेयर तथा लाइक कर देना बच्चों, आप शेयर भी कर देना एंड लाइक भी कर देना। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हों आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन जो बटन है उस पर आप प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।